2024 को स्पेनिश कपल्स जो दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, 65 देशों में घूमकर आए, पाकिस्तान से होकर के जब भारत में आए, भारत के झारखंड में रुके वो रात को, तो 7 लोगों ने मिलकर के उस बहन के साथ जिसकी उम्र 28 साल की, उसके साथ दुष्कर्म किया। आज तक का एंकर सुधीर चौधरी बोल रहा था कि हम लोग विश्व गुरु बनना चाहते हैं, लेकिन आज भी महिला को उस जगह में सम्मान नहीं है। आज भी हम लोग 8 मार्च को वुमेन्स डे मना रहे हैं, अच्छी बात है, मनाना है, खुशी की बात है, क्योंकि बहुत समय पहले वो अधिकार स्त्रियों को, औरतों को नहीं था। वो वोट देने का अधिकार हुआ, बाहर जाने का अधिकार हुआ, पढ़ाने का अधिकार हुआ, तो हम उसको मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी 1 मार्च को हमारे भारत देश में ही जो विदेश की एक महिला आती है, वो सब 65 देशों में बाइक पर, एक बाइक उसके पति के पास है कि उसके पास है, और बाइक भी बड़ी भयंकर, बहुत बड़ी है, वो उसको लेकर के वो इतनी 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चल करके आई, और हमारे भारत देश में उसके साथ ऐसा हुआ। जहां हम लोग औरत को सम्मान देते हैं, बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बढ़ाओ, है ना, और हम उनको आगे करना, और लेकिन आज भी जब ये बातें आती हैं, मैं आपको बताऊं एक रिकॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, आज भी 177 देशों की सूची में भारत 128वें नंबर पे है। 177 की सूची में 128 नंबर पे हमारा भारत देश आता है। और भारत में हर साल महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की पता कितना, 4 लाख। हर साल जो औरतों के साथ अपराध होते हैं, 4 लाख, ये वो हैं, 4 लाख साल का है, और हर दिन का है 1173 अपराध। ये वो हैं जो दर्ज किए जाते हैं, रिकॉर्ड में हैं, और कितने तो रिकॉर्ड किए भी नहीं जाते। कई बार हम रिपोर्ट नहीं लिखवाते, रहने बेटे, लोगों को पता चलेगा, दुनिया में बात फैल जाएगी, फिर तेरी सगाई नहीं होने की, शादी नहीं होने की, तू घर से ना निकल, तू घर में रह ले, कोई बात नहीं, ऊपर वाला अपने आप देख लेगा। बहुत सारी बातों को रखते हैं और हम बताते भी, कितने लोग रिपोर्ट लिखवाते भी नहीं है, और वही ये देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज तक का एंकर सुधीर चौधरी इस बात को बोल रहा था कि हम लोग विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन विश्व गुरु क्या हम बन सकते हैं? हमारी क्या बाहर की स्त्रियां भी उसमें सेफ नहीं है? अब जो वुमेन्स डे हम लोग मना रहे हैं, उसको मनाना है, लेकिन अब मैं चर्च के अंदर मैं खुदा का खादिम होकर के, पहले मैंने आपको कुछ अच्छी स्त्रियों के विषय में बताया कि जो न्यायों की किताब में हम लोगों ने पढ़ा, दबोरा नाम की थी, वो शादीशुदा थी, और फिर रूत थी, वो विधवा थी, और फिर जो हन्ना थी वो बांझ थी, एस्थर थी वो अनाथ थी, और जो दोरकस थी वो दर्जी थी, परिवार को देखती, भले भले काम करती थी, और लोगों को, परमेश्वर के लोगों दान भी किया करती थी। ये हमने पढ़ा कि पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे परमेश्वर ने हमको संभाल कर गिरा। पर आदि माता का हमने सबसे पहले स्त्री ने गलती की, तो हम उसकी गलती से सीख ले कि हम ऐसी गलती ना करें। दूसरी सारा को हम लोग देखते हैं, सारा ने जो गलती करी वो हम लोग ना करें। तीसरी रिबिका ने जो गलती करी, उस तरह की गलती हम ना करें, है ना। जो ये हमको पवित्र शास्त्र बाइबल सिखाता है, और ये सिर्फ ये वही नहीं है कि सिर्फ तुमको मीठा मीठा खिलाए, अरे तो मजा आ गया, अरे तो औरतों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए वो माँ भी है, पत्नी भी है, और सिद्ध स्त्री थी, वो पहली स्त्री थी जो परमेश्वर ने अपनी समानता में आदम को बनाया, उसी की पश्ती लेकर के हवा को बनाया, और वही हवा गलती कर गई। विमेंस डे मना रहे हैं, हमको मनाना। अब जो विमेंस डे हम मना रहे हैं, हमको मनाना आगे भी हमको, तो मुझको और आपको परमेश्वर ने क्या कहा, हमको भारत देश में रखा गया, हर साल 4 लाख औरतों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध के विषय में 4 लाख, और एक दिन का 1173 केस दर्ज किए जाते हैं, और जो दर्ज नहीं होते उनका क्या है, उनकी गिनती नहीं है। तब आपको मुझको परमेश्वर कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, किंतु परीक्षा में ना पड़ जाओ। जिस देश में तू जाएगा, इन बातों को स्मरण करना, तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग संग
रहेगा। जब तू व्यवस्था की पुस्तक पर पढ़ेगी, स्मरण करेगा, उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार काम करेगा, तब जहां कहीं तू जाएगी, जहां कहीं तू जाएगा, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा और तेरे काम सफल होंगे। तू प्रभावशाली होगा, तू प्रभावशाली होगी। मुझको परमेश्वर ने क्या कहा? तू पृथ्वी का नमक है। हालेलुया। तो अब सोच करके देखो, 4 लाख एक साल में ऐसा होता है। एक दिन का 1173 केस बन रहे हैं जो ये दर्ज किए जाते हैं, जो रिपोर्ट लिखवाई जाती है। अब मुझे और आपको सोचो कि काश मेरी पत्नी उसमें है, काश मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे मोहल्ले की है, मेरी कॉलोनी की है, मेरे नगर की, मेरे शहर की है, मेरे भाई। और ये आंकड़ा भारत देश का है, दुनिया का नहीं, सिर्फ भारत देश का है। तो वुमेन्स डे मनाया जा रहा है। मुझे और आपको इस वुमेन्स डे पर क्या करना हमको कि मैं प्रार्थना करूं, हे परमेश्वर इस अपराध को मिटा दे। क्योंकि जिस बहन के साथ ये हुआ वो चलो विदेश की है, थोड़ी पॉजिटिव होते हैं वो लोग, जो घटना घट गई उसको भूल करके फिर वो आगे बढ़ते हैं, पर हमारे वाले सदमे में मर जाती है। होता है ना, हम लोग देखते ठीक है ना। और कितनी के साथ होता है। अब मुझको और आपको क्या करना है कि मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करूं। जिन 7 लड़कों ने ये किया है, क्योंकि इस केस के होने से विदेश में भी बेइज्जती होगी। भैया हमारे कपल से गया था, 65 देशों में घूम करके गया, पाकिस्तान से होकर के गया, वहां तक कुछ नहीं हुआ, भारत देश में आकर के उसके साथ ऐसा हो गया। ये कितनी दुख की बात है। तो उन जो 7 लोग थे, 3 पकड़े गए हैं, बाकी भी पकड़े जाएंगे। अब बताइए, जब ये पकड़े गए हैं तो इनको छोड़ा जाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे भारत देश पर कलंक लगा दिया। इन लोगों ने पूरा कलंक लगा दिया। भले ही उस महिला ने, उस पुरुष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कलंक लग गया। इनको छोड़ेंगे क्या? अब ये 7 लड़के हैं, अलग अलग पर 7 परिवार बर्बाद हो गए। 7 परिवार पे कलंक लग गया। अगर शादीशुदा है तो पत्नी बच्चे बेकार हो गए, अगर माता पिता है तो वो दुखी हो गए। अब शैतान की चाल को देखिएगा। 8 मार्च को तुम वुमेन्स डे मनाना चाहते हो, मैं मार्च की पहली ही दिन में मैं तुमको एक तोहफा देना चाहता हूँ, शैतान का तोहफा। उसके तोहफे कैसे हो? जिस पेड़ पे काटे तो काटी तो देगा। उसने पहला दिया, लो तुम इसको लो और 8 को मनाओ। क्या मनाओगे? तो मैं और आप, जब हम, हमारी बहनें, आप हमारे भाई हैं, जब हम लोग हैं, तो हमको पृथ्वी पर इसलिए नहीं रखा है कि मजे करें, हम खूब खाए पिए, सब कुछ करना है, लेकिन एक बोझ के साथ हम प्रार्थना कर सके। क्योंकि जहां तुझे रखा है वहां बोझ के साथ, तो अपने गांव के लिए, अपने शहर के, अपने नगर के लिए, अपने घराने के लिए। और लगता है अभी जिन्होंने किया गलती, एक बार उनसे मूर्खता हो गई, गलती हो गई, लेकिन आजीवन उनका खत्म हो गया। ऐसे ही होगा ना उनको, मतलब कि नॉर्मली अगर रेप भी करे तो उनके साथ भी बहुत बुरा होता है, तो इसने तो भाई बाहर की लेडी के साथ किया तो तुम बड़ा मुश्किल हो गया उनके लिए, नहीं होगा ना। तो मुझको और आपको रखा गया। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, जितनी भी बहनें, हैप्पी वुमेन्स डे। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और उस आजादी को जो हमको उस समय मिली थी, परमेश्वर जब तक हमको वो आजादी नहीं देगा, ये आजादी मिल नहीं सकती। आप कोशिश करो। बहुत किया, बहुत लोग आए, आंदोलन किया, वो मर गए, शहीद हो गए वो लोग, हमको आजादी दिलाने के लिए। बुराई से, इन चीजों से बहुत किया, अंग्रेजों की गुलामी से, फिर वो जो बाहर के दूसरे मुस्लिम आते थे, है ना, उनकी गुलामी से आजादी हमने पा ली है। लेकिन घर के अंदर रह करके भी हम लोग कई बार उलझे हुए। सगा चाचा रेप कर रहा है, सगा भाई रेप कर रहा है, सगा मामा रेप कर रहा है, सगे सगे पे। बताइए कहां जाएंगे, किस पे भरोसा करेंगे? न्यूज को उठाइए आप लोग, है ना। तो वुमेन्स डे के लिए मैं ये कहूंगा, हैप्पी वुमेन्स डे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे। लेकिन यदि इस वुमेन्स डे में यीशु मसीह का अनुग्रह नहीं है, तो ये सिर्फ एक प्रथा के अनुसार है कि हर साल आएगा हम मनाएंगे, ये जी जान से नहीं होगा। तो ऐसे में वुमेन्स डे मैं आपको कहूं हैप्पी वुमेन्स डे, तो आप मेरी बहनें हैं, तो वो भी मेरी बहन ही है जिसके साथ ऐसा हुआ। 28 वर्ष की उम्र की है वो लेडी जिसके साथ ये हुआ। क्यों मेरी बहन है? क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको स्त्री और पुरुष करके बनाया और हम सब उसकी संतान है। वो मेरा बाप है, वो उसका भी बाप
बाप है, वो मैं उसका बेटा हूं और वो भी उसी की बेटी है। इस रीति से वो मेरी बहन हो गई। 1 मार्च को उसके साथ ये हुआ और 1 मार्च को ये घटना घटी और 8 मार्च को हम इंतजार कर रहे थे कि हम वुमेन्स डे मनाएंगे। तो ये वुमेन्स डे नहीं हो सकता, ये वुमेन्स डे नहीं हो सकता, है ना। पर अब क्या करना है, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आप चर्च में जो लोग बैठे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने ऑनलाइन सुने, जो मसीह के लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी है, और जिम्मेदारी पता कौन सी, कि तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया। और नमक की क्वालिटी लिखा है कि नमक दूसरों को नमकीन करता है। जिनमें स्वाद नहीं है उनको जो स्वादहीन घूम रहे उनको स्वादिष्ट करता है। आप जब कई बार खाना बनाते हैं, उसमें देसी घी डाला, दही डाली, बहुत बढ़िया बढ़िया करके आपने सारी चीजें डाली और उसमें आपने नमक नहीं डाला तो वो खाना अंदर जाता नहीं है। और भी ये क्या बना दिया, नमक तो डाला ही नहीं, होता ना कई बार। तो नमक के बिना उस कितना भी महंगा खाना क्यों ना, आप उसको खा नहीं सकते। इसलिए तुमको और मुझको नमक कहा गया। और नमक का स्वाद यदि बिगड़ जाए तो फिर कैसे नमकीन किया जाएगा। मैं और आप, हम परमेश्वर का बनाया हुआ नमक है, भेजा हुआ नमक है कि हमारे द्वारा लोग नमकीन हो सके। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, ये अंधकार की शक्ति दूर हो जाए। यीशु जी, आपने प्रार्थना करना हमको सिखाया था, आपने कहा था तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। राज्य तेरा नहीं, शैतान का है। शैतान का राज्य है, शैतान गड़बड़ी कर रहा है, शैतान उलझा रहा है। एक बच्ची का, अभी 1 महीने की ही न्यूज है, 3 महीने की बच्ची के साथ दुष्कर्म। एंकर बोल रहा था तो वो भी बेचारा बोलते हुए, वो सोच रहा मैं क्या बोलूं इन शब्द को। एक बहन बोल रही थी, वो कह रही कि सोचते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए भी कैसा लगता है कि किस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं। 3 महीने का बच्चा, हम इस दुनिया में रह रहे हैं। तो यीशु ने कहा तेरा, परमेश्वर ने कहा इसलिए इस तरह से तुम प्रार्थना किया करो, हे पिता, तू जो स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार, आहार मीन्स रोटी नहीं है, आहार मीन्स जो वचन, जो जीवन की रोटी है, वो प्रतिदिन का आहार हमको दिया कर, हमें बुराइयों से बचा, परीक्षा में पड़ने ना दे, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा हमेशा तेरे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं मर गया था, अब मैं जी उठा और युगान युग तक जीवता रहूंगा। मौत और अधोलोक की चाबियां मेरे ही हाथों में हैं। हालेलुया। वो अधिकार मुझको दिया। यीशु ने कहा कि वो अधिकार मेरे पास है और अब वो अधिकार मैं तुमको देता हूं। जाओ, जा करके नमक बनो, अपने स्वाद से लोगों को नमकीन कर दो। लोग अंधकार में हैं, अंधकार में हैं, उलझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारी रोशनी के द्वारा वो अंधकार में से रोशनी में आ सके। जाओ, जाओ, जा करके अंधकार में बैठे लोगों को शुभ समाचार दो। इस बात को जब आप बताएंगे, लोग आशीष को पाएंगे, लोग जीवन को पाएंगे, बंधन टूटेंगे। और जिन 7 लड़कों ने ऐसा किया है, 22 साल से 28 साल की उम्र के बीच के बच्चे हैं, वो उनका जीवन बर्बाद हो गया। शैतान ने एक चाल चली, पहले पूरे देश को कलंकित करा दिया। ये शब्द ये ऐसा करा करके उन 7 लोगों का जीवन बर्बाद, उनके परिवार का जीवन बर्बाद। आप सोचिएगा कि जब 2 सगे भाई लड़ते हैं एक घर में, सगे भाई जब लड़ते हैं तो दुश्मन जो है, उस दुश्मन का फायदा है। छोटे वाला मरेगा तो भी दुश्मन का फायदा, बड़े वाला मरेगा तो भी दुश्मन का फायदा। और मेरा और आपका दुश्मन कौन? शैतान। उसका क्या है? उसका यही काम है कि अरे 2 लड़ रहे, लड़ने दे, कोई सा भी मरेगा मेरा फायदा ही है। अभी वो 7 लड़के, उनका जीवन, उनके परिवार का ये भी दिक्कत, एक कलंक है, ये भी दिक्कत उस बहन के साथ, जिसके साथ जो विदेश से आई हुई थी, उसके साथ भी हुआ। अब समझिएगा कि शैतान इसी ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए, और वो जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। तो आज हम, मेरी बहनें जितनी भी हैं, जितनी मेरी बहनें हैं, जितने भी हम लोग हैं, विशेषकर बहनें जो वुमेन्स डे मना रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज आप एक वायदा करें,
एक दूसरे को भेजेंगे हैप्पी वुमेन्स डे ग्रीटिंग कार्ड भेजेंगे, या एक दूसरे को करेंगे, स्कूल में करेंगे, ऑफिस में करेंगे। पर मैं कहना चाहता हूं, ये आप लोग मसीह लोग हैं, तो आप एक निर्णय लें कि मैं प्रार्थना करूंगी अपने देश के लिए, प्रार्थना करूंगी उन बहनों के लिए, प्रार्थना करेंगे उन दरिंदों के लिए, और उस शैतान को खत्म कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। तो कहेंगे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य है परमेश्वर। छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म की बातों हमारे सामने आती है, हम खा जाए, कहाँ है? परमेश्वर ने इसलिए नहीं रखा कि तुम खाओ पियो आनंद मनाओ और सो जाओ, पर इसलिए रखा कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि वो वचन पूरा हो। जिस देश में तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। जिस देश में तू रहेगी, तू रहेगा, मुझे जहां रखा परमेश्वर ने, कोई बांझ ना होगी।